व्लॉग। एंड टुडे आई एम शोइंग दैट मैंने क्या क्या चीज़ ज़ूडियो से परचेस किया है। मैंने ऑलमोस्ट कॉस्मेटिक्स है और अपना जो आउटफिट्स है वो भी है, तो दोनों इंक्लूड है उसमें। मैं कोई स्पेसिफिक क्लोथ्स का नहीं बना रही हूँ, दोनों इंक्लूडेड है। तो मैं लेट मी शो यू दैट what all things I had purchased from Zudio. So yeah, without wasting any time, let's get started. So guys, first of all, let me show all my cosmetics of Zudio. Cosmetics तो मैंने ज़्यादा कुछ परचेज नहीं किया है, बिकॉज न्यू ब्रांड यूज़ करना बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है। सो देखो, मैंने ये लिपस्टिक परचेज किया था एंड ये काजल, और ये हमारा बीबी क्रीम ऑफ Zudio एंड ये परफ्यूम है दोनों। तो मैं आपको दिखा देती हूँ इसका जो टेक्सचर है वो कैसा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी शो यू माय बीबी क्रीम। ये जो बीबी क्रीम है गाइस वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, और ये क्यों अमेजिंग है मैं आपको बता देती हूँ। क्योंकि मेरे स्किन में मेरे फेस में एक्ने के बहुत ज़्यादा स्कार्स हैं, और मैं इसको अगर एक ही थोड़ा सा अमाउंट लेके भी मैं इसको अगर अप्लाई करती हूँ तो मेरा सारा जो एक्ने का स्कार्स है वो हाइड हो जाता है। और इस बीबी क्रीम में ऑल स्किन टाइप का है ये बीबी क्रीम, और मेन इसमें ये है बेस्ट पार्ट कि इसमें हाइलाइटर भी मिक्स है, तो इसमें एकदम ग्लोई सा टेक्सचर आता है। तो मैं इसको अपने हैंड पे अप्लाई करके आपको दिखाती हूँ। तो गाइस, मैंने यहाँ पे हाथ पे अप्लाई कर लिया है अपना, और मैं आपको इसका टेक्सचर दिखाती हूँ। बहुत ही लाइट वेट है, बिल्कुल भी हैवी सा फील नहीं होता है, बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है। सो कैमरामैन आसा थोड़ा दिखाओ। तो गाइस, ये है इसका टेक्सचर, बहुत ही लाइट वेट और बहुत ही शाइनी। सो अगर आपको लेना है बीबी क्रीम बहुत ही लाइट वेट में और बहुत ही अमेजिंग टेक्सचर में, सो यू कैन गो फॉर दिस बीबी क्रीम। अमेजिंग, थम्स अप फ्रॉम माई साइड। नेक्स्ट दिखाती हूँ। तो नेक्स्ट है हमारा लिप शेड। ये है Zudio का लिप शेड, और इसका मैंने थोड़ा सा पिंक टाइप ऑफ शेड लिया था। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है पिंक, फूशिया पिंक टाइप ऑफ शेड, तो मैंने इसका ये वाला शेड लिया था। और ये है इसका लिक्विड लिप शेड, और मैं आपको इसका रिव्यू देना चाहती हूँ गाइस। ये लिपस्टिक बिल्कुल भी ना स्मच प्रूफ नहीं, स्मच प्रूफ नहीं है ये, और वाटर प्रूफ भी नहीं है। इसका जो टेक्सचर है वो बहुत ही ज़्यादा थिन है, बहुत ही ज़्यादा थिन। मैं इसको अप्लाई भी करती हूँ तो आप स्कार्फ लगा के भी आप कहीं बाहर जाओगे तो नहीं टिकेगा, बिल्कुल मिट जाएगा। तो इसको मैं एज अ ब्लश यूज़ करती हूँ, बिकॉज ये ना ब्लश के फॉर्म में बहुत ही अमेजिंग ब्लेंड होता है। बट इसके बाद भी मैं आपको इसका शेड दिखा देती हूँ, और इसका वो जो है मैंने बताया आपका टेक्सचर बहुत ही ज़्यादा थिन है, तो उसके बाद भी लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा देती हूँ इसका शेड। मैंने ये अप्लाई कर लिया अपने हाथ पे, और मैं आपको इसका शेड दिखाती हूँ। मैं इसको एज अ ब्लश यूज़ करती हूँ, बिकॉज ब्लश के लिए इट्स नाइस, बट एज अ फॉर लिप शेड नो। तो ये है इसका टेक्सचर फासला। तो गाइस, ये है इसका शेड, पिंक सा है थोड़ा सा। तो यू कैन गो, अगर आपको ये लेना है तो मैं तो इसको बोलूँगी कि आप इसको एज अ ब्लश ले लीजिए, बट लिप शेड के लिए तो नो फ्रॉम माई साइड। नाउ नेक्स्ट दिखाती हूँ। सो गाइस, नाउ इट्स टाइम फॉर काजल। ये है Zudio का काजल, एंड इसका प्राइस मैं आपको बताती हूँ। गाइस, इसका प्राइस मैंने आपको नहीं बताया है। बीबी क्रीम का जो प्राइस है वो 200 है, और ये जो लिप शेड है वो अराउंड 150 है। और नाउ इट्स टाइम फॉर काजल, और इसका काजल का जो प्राइस है वो 79 रुपीज़ है मे बी। इसमें प्राइस एंड ऑल लिखा हुआ नहीं है, और मैं इसका जो कवर है वो मैंने फेक दिया है। तो ये जो काजल है गाइस, ये मुझे इसलिए बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ये ना वाटरप्रूफ काजल है और स्मच प्रूफ भी है। मैं इसको अगर मॉर्निंग से लगा के निकलती तो रात तक ये ऑलमोस्ट रहता है। तो मेरे को ये काजल बहुत अच्छा लगता है। इसका प्राइस भी बहुत ही रीजनेबल है, बिल्कुल भी कॉस्टली नहीं है। तो अगर मैं किसी भी ऐसे नॉर्मल से इवेंट में या तो बाहर जाती हूँ तो मैं ये वाला काजल अप्लाई कर लेती हूँ। नहीं तो फिर मेरे पास और भी जो मैं प्रोफेशनल जो मेरा किट है इन ब्लॉट और ऑल, तो वो काजल यूज़ करती हूँ। तो बाकी डेली यूज़ के लिए मैं यही काजल यूज़ करती हूँ, और ये बिल्कुल आपको ऐसे रब करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप लगा रहे लग ही नहीं रहा, एक स्ट्रोक में बहुत ही अमेजिंग सा लग जाता है, बिल्कुल एकदम जेट ब्लैक है ये काजल। इसको मैं अप्लाई करके दिखाती हूँ। ये है हमारा काजल, ये देखो मैं आपको दिखाती हूँ। ये मेरे हैंड पे है,
और बिल्कुल एकदम जेट ब्लैक है, बिल्कुल भी लाइक ऐसा नहीं है कि आप लगा रहे हो लग नहीं रहा, एक स्ट्रोक में बिल्कुल एकदम लग जाता है, तो ये भी बहुत अच्छा है। thumbs up from my side for this cartoon. Now coming up to my perfume, both the perfumes and both are of Zudio, and look at this. So first of all, ये जो perfume है ये है Madrid, and this one is like इसका कुछ लिखा नहीं हुआ है flavor and all, तो मैं कुछ नहीं बता सकती इसके बारे में। तो ये परफ्यूम जो है ये भी बहुत ही अमेजिंग है, मैं आपको बताती हूँ इसका रिव्यू मैं देना चाहती हूँ कि जो परफ्यूम है अगर आप मॉर्निंग में लगाओ तो अराउंड 8 to 10 आवर्स कहीं नहीं जा रहा है ये परफ्यूम, बहुत ही अच्छा सा फ्रेग्रेंस है इसका। और ये दोनों परफ्यूम मैं कहाँ कहाँ अप्लाई करती हूँ, ये अगर मैं कहीं लाइक किसी इवेंट पे जा रही हूँ जैसे कि किसी की शादी है या किसी का बर्थडे पार्टी, तो ये सब मैं उसमें अप्लाई करती हूँ। और अगर नॉर्मल मैं किसी ऐसे नॉर्मल से इवेंट में जा रही हूँ तो ये, क्योंकि इसका जो फ्रेग्रेंस है वो बहुत ही स्वीट सा, बहुत ही लाइट सा इसका फ्रेग्रेंस है, और ये थोड़ा सा हार्ड है, तो मैं इसका जो फ्रेग्रेंस है मैं आपको कैसे बताऊँ इसका, लेकिन पैकेजिंग मैं आपको दिखा देती हूँ। बन गाइस ये है इसका पैकेजिंग, ये थोड़ा दोनों ही लाइक ग्लास फॉर्म, मतलब इसका जो कंटेनर है वो ग्लास का है, और ये थोड़ा सा वाइट फॉर्म है और ये थोड़ा सा पिंक फॉर्म है। तो इसका जो फ्रेग्रेंस है वाइट वाले का, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ थोड़ा सा, कि इसका जो फ्रेग्रेंस है वो थोड़ा सा काइंड ऑफ लाइक जो बूमर टाइप ऑफ जो स्मेल है, तो जो हमारा च्युइंगम होता है बूमर, उसके काइंड का स्मेल है इसका, और बहुत ही अमेजिंग सा स्मेल है, स्वीट सा और लाइट सा, तो मुझे इसका स्मेल भी बहुत पसंद है। और इसका जो है ये काइंड ऑफ जैस्मीन लाइक फ्लोरल टाइप ऑफ जो स्मेल होता है, काइंड ऑफ इसका स्मेल उस टाइप का है। तो ये हमारा जो है कॉस्मेटिक्स सेशन, तो ये यहाँ पे कंप्लीट होता है। नाउ इट्स टाइम फॉर आउटफिट, सो लेट मी शो यू माय ऑल द आउटफिट्स व्हिच आई हैव परचेज्ड फ्रॉम Zudio। सो गाइस सबसे पहला आउटफिट ये है जो मैंने लिया था Zudio से, यू कैन सी। तो ये आउटफिट मैंने क्यों लिया था मैं आपको बताती हूँ। इसका जो प्रिंट है लीव्स वाला प्रिंट वो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा था, और लाइक जब मैं दिल्ली में जब हम जाते थे ऑफिस तो हम ये ऐसा टाइप का कैजुअल सा ड्रेस पहनते थे, सिंपल सा और शॉर्ट सा, तो मैंने उसके लिए मतलब वो सोच के मैंने ये ड्रेस लिया था। और इसका जो फैब्रिक है वो भी बहुत ही सॉफ्ट है, एकदम कंफर्टेबल है। लाइक पर्सनली मैं आपको बता रही हूँ, मुझे ना जो चुभने वाले कपड़े बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, चाहे वो कितने ही कॉस्टली क्यों ना, मुझे ऐसे कंफर्टेबल कपड़े, ऐसे सॉफ्ट फैब्रिक वाले कपड़े बहुत अच्छे लगते हैं, तो ये मैंने उसके लिए ख़रीदा था। इसको आप नीचे 3/4 या जीन्स या लेगिंग्स के साथ भी पहन सकते हो, और अगर आपको एज वन पीस पहनना है तो आप उसके साथ भी पहन सकते हो। तो मैं आपको ये पहन करके दिखाती हूँ फट से। तो गाइस ये है इसका जो लुक है पहनने के बाद, बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है गाइस, ट्रस्ट मी। और मेरे को इसका फैब्रिक इतना सॉफ्ट है, आप इसको लाइक 3/4 और जीन्स के साथ भी वेयर कर सकते हो। मैं इसको ऐसे ही पहन ली हूँ, और यहाँ पे एक नॉट दिया हुआ है ताकि आप इसको एडजस्ट कर सकते हो, अगर आपको इसका टाइट सा करना है यूँ आप ये कर सकते हो। अभी मैंने इसको बांधा नहीं है, मैं जस्ट आपको इसका लुक दिखा रही हूँ। तो ये है इसका फ्रंट लुक और ये इसका बैक लुक। सो आप Zudio जाके तो ये ले सकते हो अगर आपको पसंद है। मुझे नहीं पता ये शॉप में होगा कि नहीं अब तक, बट या। नाउ कमिंग अप टू दिस आउटफिट, ये भी एक काइंड ऑफ वन पीस है, वुलन का है, और वुलन का तो गर्मी में नहीं पहन सकते हैं, तो ठंडी में पहनने के काम आएगा। तो मैंने इसको विंटर के लिए ही लिया था, जब मैं दिल्ली जाने वाली थी तब उससे पहले मैंने ये लिया था, क्योंकि दिल्ली में बहुत ज़्यादा ठंड होती है। तो उसके लिए बहुत ही अमेजिंग था। इसका फैब्रिक भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है गाइस, लिटरली बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, फैब्रिक बहुत सॉफ्ट है, मटेरियल भी बहुत ही ऐसे चीप सा मटेरियल तो बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही अमेजिंग इसका मटेरियल है। और हाँ, इसको आप कैरी कैसे कर सकते हो, बस आप ये वाला वन पीस पहनो एंड उसके ऊपर ओवरकोट डालो और नीचे बूट्स पहनो, बहुत ही अमेजिंग, एकदम रिच लुक आता है इसका। दिख रहा भले सिंपल है लेकिन बहुत ही अच्छा दिखता है इसको जब अच्छे से कैरी करो तो फटाफट से मैं ये भी पहन के दिखाती हूँ। सो गाइस ये है इसका लुक, बहुत ही अमेजिंग सा इसका लुक है। इसका सबसे मेन पार्ट मुझे इसका ये अच्छा लगा कि इसका फैब्रिक बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, कहीं से भी कुछ भी ऐसा अनकम्फर्टेबल सा फील नहीं हो, इतना कम्फी है ये। और इसका जो लेंथ आप ऐसे भी पहन सकते हो विदाउट लाइक लेगिंग्स और 3/4 या उसके साथ भी कैरी कर सकते हो। बस इसके ऊपर ओवर डालो, नीचे बूट्स डालो, बहुत ही अमेजिंग सा लुक आएगा। चलो नेक्स्ट दिखाती हूँ।
सो गाइस लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये मेरा लास्ट आउटफिट है ज़ूडियो का। फिर इसके साथ हमारा जो ज़ूडियो हॉल है वो ख़त्म होता है। तो ये वाला एक टॉप मैंने लिया था ज़ूडियो से ब्लैक कलर में, बहुत ही लाइक कूल सा लगा था। मतलब ये वाला जो पैटर्न है अभी बहुत चल रहा था ना, तो मेरे को ये बहुत ही अच्छा सा लगा था। और मेरा कलर लाइक ब्लैक कलर इतना फेवरेट हो गया है कि यहाँ पर इतने सारे आउटफिट्स हैं जो मेरे पास ब्लैक 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 ब्लैक, मेरे रैक में ऐसे ब्लैक कपड़े ऐसे लाइन सा लग गया। तो ये वाला जो था टॉप मुझे बहुत ही अच्छा लगा था और थोड़ा सा काइंड ऑफ सी थ्रू है। तो बट अब जब इसको वेयर करोगे तो बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। और इसका भी फैब्रिक बहुत ही सॉफ्ट सा है, मटेरियल बहुत सॉफ्ट है, बिल्कुल भी कहीं से चुभने है इसका कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही कम्फी है। पहन करके दिखाती हूँ। सो गाइस दिस इज द लुक ऑफ दिस टॉप। बहुत ही अमेजिंग सा इसका लुक है, मतलब सिंपल सा एकदम कैजुअल सा, आप कहीं पे भी पहन के जा सकते हो। और यहाँ पे इसका नॉट दिया हुआ है, मतलब आपको जितना इसका क्रॉप करना है, ऐसे पहनना है तो आप ऐसे पहन सकते हो, अगर ऐसे करके पहना तो आप ऐसे करके भी पहन सकते हो। मैं तो मैं ऐसे ही करके पहनती हूँ, यूँ ऐसे उठाती हूँ, ये नॉट को यूँ बांध देती हूँ। सो या दिस इज द एंड ऑफ आवर हॉल। होप यू लाइक दिस वीडियो। एंड कौन सा आउटफिट आपको बहुत अच्छा लगा, अमेजिंग लगा, प्लीज़ कमेंट में बताना। और वीडियो से आप कौन कौन से क्या शॉपिंग किए वो भी मुझे बताना। So I hope this helps and I hope you like this video. So if you like this video, don't forget to subscribe my channel, do like, share and comment, and please tell me that which type of video you want on my channel, so हम वो बनाएंगे। And shorts देखना मत भूलना, हमारे आगे भी बहुत सारे कॉमेडी और फनी शॉर्ट्स आने वाले। So stay tuned, तब तक के लिए bye bye, lots of love।